स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। सारिका को अब करण अच्छा लगने लगा, जेन्युइन लगने लगा। वो अब करण के साथ हंसती, बातें करती, लेक्चर साथ में अटेंड करती। और फिर एक दिन, भाई, दिल की बात बयां करने का टाइम आ गया है। बहुत जल्द एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। तुझे पता भी है ये कहाँ रहती है? अरे नहीं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो टाइम फॉर आवर फर्स्ट डेट। उसी दिन उसको प्रपोज भी करूंगा। ओ वेरी गुड भाई, ये काम तुम कल सुबह ही करना। अगले दिन करण सारिका से मिलने आता है। सारिका, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सारिका, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? प्लीज हाँ बोल दे। करण, तू इतना जिद्दी क्यों है? तुझे पता है ना, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। सारिका, हाँ बोल भी दे। एक डेट से क्या फर्क पड़ेगा? इट्स ओके नेहा, उसे फोर्स मत करो। मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल विथ मी। वेट करण, एक डेट, वो भी कल शाम। और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इनके कहने पर चल रही हूँ, सो डोंट हैव हाई होप्स। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो हो, कल शाम, परफेक्ट। तू देखना सारिका, मैं तुझे इम्प्रेस कर दूंगा। यार नेहा, कहाँ फंसा दिया। अरे बहन, एक डेट पर जाकर देखो, ये सच में तुझ पे फिदा हो गया है। इसकी आंखों में तेरे लिए प्यार सबको दिख रहा है, तुझे क्यों नहीं? क्या जो नेहा कह रही है वो सच है? मेरी हैसियत नहीं है इसके साथ खड़े रहने की। सारिका, इतना क्यों सोच रही है? अपनी दिल की बात कभी तो सुनो। ठीक है, एक डेट पर जा ही सकती हूँ। आज सारिका और करण की डेट है और उन दोनों के साथ उनके दोस्त भी बड़े खुश थे, जैसे वो भी डेट पर जाने वाले हैं। ये ले सारिका, मेरे शूज, वो चप्पल मत पहन। और ये मेरी इयररिंग्स। यार, तुम लोग मुझे दुल्हन की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं बस डिनर खाने जा रही हूँ। मैंने सुना है उसने उस 5 स्टार होटल में बुकिंग की है। सुन, मैं तुझे एक डब्बा देती हूँ, उसमें भरकर हमारे लिए डिजर्ट्स भरकर ले आना। छी 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 नेहा, भुक्कड़, पूरे शहर में खुद के पापा की इतने सारी चाट समोसे की दुकान है, पर हरकत भुक्कड़ों वाली। शर्म कर। अरे पागल, चाट समोसे डिजर्ट नहीं है। मैंने सुना है 5 स्टार में बड़े अच्छे डिजर्ट मिलते हैं। चॉकलेट फॉन्डेंट केक, क्रेम ब्रूले, ओपेरा केक, ये सब डिजर्ट के नाम बोलते बोलते मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो तू भी हमारे साथ चलना, वैसे भी मुझे उसके साथ जाने में डर लग रहा है। ओ बहन, तुझे डर किस बात की? तुम तो उस काली तूफानी रात को चाय की टपरी पर चाय के मजे ले रही थी, तब डर नहीं लगा क्या? और नहीं तो क्या, आजकल ये जब भी लेट आती है कैफे से, मजनू का पोता इसे अपनी बड़ी गाड़ी में ड्रॉप करता है, तब इसे डर नहीं लगता। और वैसे भी मैं तो घर जा रही हूँ, कल से छुट्टी भी है। ठीक 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगी। यार, तू घर जा रही है, मैं फिर से अकेली पड़ूंगी। तो एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। नहीं नहीं, मैं काम से छुट्टी नहीं ले सकती, नहीं तो पेमेंट कट हो जाएगा। नेहा, तू चल ना मेरे साथ। अरे बाबा, मैं भी घर जा रही हूँ, वो मेरे मौसी की भाभी की बेटी की शादी है। चलो सारिका, मैं भी चलती हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया है। यू टेक केयर, अगले हफ्ते मिलते हैं। मैं भी निकलती हूँ और तेरे लिए मिठाई के 3 डब्बे लेकर आऊंगी। शहर की दूसरी तरफ करण एक फैंसी रेस्टोरेंट के बाहर सारिका का वेट कर रहा है। अच्छे कपड़ों में, हाथों में फूलों का गुलदस्ता, फुल ऑन रोमांटिक चार्म के साथ। सारिका रेडी होकर हॉस्टल से निकलने वाली है, तभी उसका फोन बजता है। अरे, माँ का फोन। सारिका बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर रही हूँ। और बेटा सुन, हमारे वो पड़ोस वाले काका का बेटा विनोद गांव आने वाला है। तुम्हारी काकी ने कहा तो उसको कॉल करके उनके साथ वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं अभी निकलती हूँ, सब संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। ये अचानक से पापा को क्या हो गया? मैं जल्द से जल्द विनोद भैया को फोन करती हूँ। हेलो विनोद भैया, आप आज गांव के लिए निकलने वाले हैं ना? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? पापा की तबीयत खराब है और बस में जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। अरे सारिका, तू मेरी छोटी बहन है, इतना क्यों एक्सप्लेन करना?
मैं 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुंच जाऊंगा, तुम रेडी रहना। थैंक यू भगवान जी, विनोद भैया मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। बैग जल्दी से पैक करती हूँ। मेगा के लिए एक नोट लिख दूंगी, वो तो 7 दिनों के लिए घर भी गई है, वापस आने के बाद पढ़ लेगी। कैफे में भी मैसेज करके छुट्टी ले लूंगी। सारिका फटाफट चेंज करके अपना बैग लेकर बाहर जाती है। भैया तो कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। आई होप सब वहां ठीक हो। ओह नो, करण करण का मैंने सोचा ही नहीं। वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा और मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? उस तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? ओह सारिका अपने बड़े डेट के लिए तैयार है। वाओ, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या फैंसी कपड़े पहने हैं। माला, फर्स्ट टाइम तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई है। तुम्हारे पास करण का नंबर है? प्लीज मुझे दे दो, मुझे उसको अर्जेंट कॉल करना है। पर तुम्हें उसकी फोन नंबर की क्या जरूरत है? तुम तो उसे मिलने जा रही हो ना? नहीं, नहीं जा सकती। पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे गांव जाना पड़ेगा, इसीलिए उसे मैसेज करना है। प्लीज उसका फोन नंबर दे दो। तभी वहाँ विनोद आ जाते हैं। सारिका चलो, बहुत देर हो रही है, गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। जी भैया, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आ रही हूँ। ओके, तब तक तुम मुझे अपने बैग्स दे दो, मैं गाड़ी में रख दूंगा। मैं चलती हूँ माया, प्लीज मेरा एक काम कर दे, उसे मैसेज करके या फोन करके बता देना मेरे पापा की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे गांव जाना पड़ रहा है। ठीक है सारिका, तो परेशान मत हो, मैं उसे मैसेज दे दूंगी। यू टेक केयर, बाय। सारिका गाड़ी में बैठ जाती है, बिना ये जाने कि माला ने उसकी और विनोद की तस्वीर खींची है। मैं क्यों करूँ इसका काम? करण तो मुझे पसंद है, वो मुझ जैसी रिच लड़की को डिजर्व करता है, ना ही तुझे सारिका। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर बहुत कुछ दिखाऊंगी। करण अभी भी सारिका का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वो सारिका को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सारिका कहाँ है यार तू? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं यहाँ फूल लेकर खड़ा हूँ और तुम ना आई ना मुझे मैसेज की। तभी वहां माला आ जाती है। उसके चेहरे पर एक चालाक शैतानी सी मुस्कान होती है। हे करण, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ दिन बाद सारिका अपने गांव से वापस आती है और फिर से कैफे ज्वाइन करती है। तभी करण अंदर आते हैं। उसके चेहरे पर नफरत की झलक। सारिका गहरी सांस लेती है और धीरे से उसके पास जाती है। करण, उस दिन के लिए आई एम वेरी सॉरी। घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मैं तुझे कॉल करने वाली थी, पर मेरे पास ना ही तुम्हारा नंबर था और मेरे फ़ोन में पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म हो गए? ओ, अब तुझे पैसे चाहिए, यही बोलना चाहती है ना? सीधे सीधे बोल, कितने चाहिए? मैं तो भीख मांगने वालों को हमेशा एक्स्ट्रा चेंज देता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ पैसे, और एक सैड स्टोरी सुनाकर लेने आई है ना? और तू इतने पैसों का क्या करती है? सारिका किसी और के साथ हॉलिडे पे नहीं जाती ना, जैसे लास्ट वीक गई थी? ये तुम क्या कह रहे हो करण? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो घर गई। ओह शट अप, मुझे तुम्हारी झूठ पे इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर लाइज। ओके करण, मेरी बातें तुम्हें झूठ लगती है? शुक्रिया करण, तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी। सच में मैं एक भिखारी हूँ, पर अब ये भिखारी तेरी सिग्नल पर भीख नहीं मांगेगी। अरे रुक, हे वेट्रेस, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। हु इज शी करण? शी इज जस्ट अ नोबडी। श्योर सर, अभी लाती हूँ मैम के लिए कोल्ड कॉफी। मेक इट क्विक, बाद में मैम को और मुझे 5 स्टार होटल में डिनर करने जाना है। सुना कभी 5 स्टार का नाम? नहीं सर, नहीं सुना। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही है। बिना कुछ कहे वो कोल्ड कॉफी टेबल पर रखती है और वहां से चली जाती है। मुझसे झूठ बोलकर मेरा दिल तोड़कर रो रही है। अगर मुझे पहले से पता होता कि इसका बॉयफ्रेंड है, मैं इसकी तरफ देखता ही नहीं।
अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।